नया मुरादाबाद दिल्ली रोड स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट के सौजन्य से 5 दिवसीय श्री राम कथा की अमृत रूपए का अविरल धारा प्रवाह धर्मनगरी से पधारे कथा व्यास श्रद्धा श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज मुखारविंद से किया जा रहा है। 5 दिवसीय श्री राम कथा की अमृत रूपए धारा प्रवाह में गोते लगाने के लिए श्रद्धालु जनवरी बड़ी संख्या में कथा स्थल पहुँचे और अपना जीवन सफल बनाया। श्री राम कथा के दूसरे दिवस कथा व्यास श्रद्धा श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी ने गृहस्थी कैसे चलाना चाहिए भगवान शिव से सीखे एवं जन्मदिन पर ध्रुव तारा के दर्शन से अकाल मृत्यु नहीं कथा के साथ पूजा। व्यास जी ने स्वर्ग एवं नरक की सुंदर व्याख्या करते हुए कहा कि मनुष्य जब अपनी अज्ञानतावश भौतिक सुख हेतु दुराचार पापाचार व्यभिचार भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है तो उसे नाइट के जीवन यापन करना पड़ता है। वह परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है एवं बार बार जीवन मरण की लीला में भटकता रहता है। प्रवचन हुए कि एक कलयुग में श्रीमद् भागवत एवं श्री रामचरितमानस रूपी खाऊंगा ही प्राणी को इस भव सागर से पार करा कर आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकती है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। इस कलयुग में केवल राम नाम एवं सत्संग ही मोक्षाधार है। गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, पति पत्नी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, ये सब भगवान शिव से सीखने को मिलता है। कौन सी बात पत्नी को बताना चाहिए, कौन सी बात पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, ये भी भगवान शिव बताते हैं। व्यास जी ने कहा कि पिता के घर, मित्र के घर, स्वामी के घर, बाबुल के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु जब कोई हमारा हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपमानित होने के अलावा कुछ नहीं मिलता। पत्नी किसी विषय पर हट करे तो उसे कैसे समझाना चाहिए, ये भगवान शिव से सीखना चाहिए। पत्नी ना माने तो भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। गृहस्थ जीवन में तनाव खड़ा करने से कुछ नहीं होना है, समस्या का समाधान खोजना चाहिए। आज परिवार में माता पिता पति पत्नी पुत्र भाई बहन ही बातें नहीं मानते तो समाज का भरोसा कैसे किया जाए। समस्या चाहे कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, मन और बुद्धि को शांत रखते हुए उस पर विचार करने से उसका निराकरण हो सकता है। कथा व्यास जी ने कहा कि मनुष्य आज औसत 70 वर्ष की आयु में जी रहा है। यदि अधिक आयु है तो समझिए कि बोनस प्राप्त है। मनुष्य के जीवन में 4 पड़ाव आते हैं, उसका पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। अंतिम समय में जो संन्यास आश्रम की बात पुराणों में कही गई है उसका भी उसे पालन करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह घर परिवार छोड़कर चला जाए, बल्कि घर में ही बैकबोन बनाए। हनुमान जी की तरह भगवान के नाम का सुमिरन और कीर्तन करते रहे। उन्होंने कहा कि शरीर का संबंध कोई स्थायी नहीं होता, स्थायी संबंध तो आत्मा का परमात्मा से होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए, उसे संकुचित नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सिया राम मैं सब जग जाने के सिद्धांत पर जीना चाहिए, सभी में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। श्री राम कथा के बीच में कथा व्यास जी द्वारा भगवान के मधुर भजन को गाकर वातावरण को और भी अधिक भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर व्यास जी द्वारा गाए गए श्री हरि के भजनों पर श्रद्धालु भी भगवान की भक्ति में मस्त रहकर झूमने को विवश हो गए। श्री राम कथा की अमृत रूपए धारा प्रवाह में मुख्य रूप से ओम संस परिवार के महेश चंद्र गुप्ता, प्रिया अग्रवाल, अल्पना, रितेश गुप्ता, ललित कौशिक, राजू सरीन, नीरज गुप्ता, हरि गोपाल शर्मा, पीसी शर्मा, विजय अग्रवाल, सुभाष चंद्र शर्मा, प्रदीप कांत अग्रवाल, निर्मल मेहता, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, मदालसा शर्मा, पराग कौशिक, रामजी गुप्ता, ओम प्रकाश अग्रवाल, जयपाल सिंह व्यास सहित बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान की भक्ति रूपए धारा प्रवाह में गोते लगाकर धर्म लाभ अर्जित किया। कमल मना कमल मना जासु कृपा निर्मल अधिकार्य जासु कृपा निर्मल अधिकार्य। तो माँ को प्रणाम किया। जिंदगी थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था दृष्टि उनकी भी बड़ी सुंदर चौपाई है। गोस्वामी ने पूछा कि आप भगवान को क्या चढ़ाते हो? उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या है, तो पकड़ महात्मा बंदरों से चने छीन छीन के खाता। आपको देखा कभी काशी जाए थे तो काशी में जो 80 घाट है जहाँ मोदी जी बहुत खाते हैं, 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की
मंदिर है। तुलसीदास जी 80 घाट पर ही रहते थे। आपने सुना होगा श्रावण शुक्ला सप्तमी 80 घाट की, है ना। तो 80 जो घाट है, 80 घाट उसका नाम इसलिए कि वहां 80 नदी का संगम होता है। वाराणसी का मतलब है वरुणा और 80 का संगम गंगा जी में जहां होता है, तो दोनों नदियों के बीच में संगम के दोनों के संगम के बीच में जो स्थान है उसको वाराणसी बोलते हैं। वो लगभग 5 किलोमीटर का अंतर है दोनों के संगम में। तो 80 नदी के संगम के स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी रहा करते थे। अभी भी उनका बड़ा श्रेष्ठ अखाड़ा है। हनुमान जी का बड़ा दिव्य मंदिर है। तो जो भक्त लोग आगे हनुमान जी को चने चढ़ाते थे, उन्हीं चनों से गोस्वामी तुलसीदास जी का काम चलता था। तो इनमें छीने झपटी होती थी। मंदिर कहते थे हम खाएंगे, गोस्वामी जी कहते थे हम खाएंगे। तो उनसे पूछा आप भगवान को क्या चढ़ाते? बोले हम क्या चढ़ाएं, हमें तो अपने खाने के लिए बंदरों से चने छीनने पड़ते। फिर भी आपको राम जी इतने सिद्ध हैं, उसको चढ़ाते होंगे। तो समझने को मैं 3 चीजें चढ़ाता हूं जो मेरे पास हैं, जो मेरी व्यक्तिगत चीजें हैं। एक तो मेरा मन है, एक मेरी वाणी है और एक मेरा कर्म है। 3 चीजें। घर में रोटी मांगता और कोई उसको रोटी नहीं देता था। लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। लोगों को लगता था